हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स एंड देयर प्रूफ्स ठीक है देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि प्रूफ्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, प्रूव दैट द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। देन कुछ बच्चों को लगेगा कि ये क्या हो गया, ये क्या ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेसिकली थ्योरम से रिलेटेड ही रहता है। ठीक है, इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम से रिलेटेड सारे प्रूफ देखेंगे, उसके बाद गाइड से रिलेटेड, एंड देन आएंगे हम लोग पैरेललोग्राम पे। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रेपेजियम से रिलेटेड, हमें इसमें क्या देखना है, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के ही बारे में देखना है। ठीक है, इसमें ट्रेपेजियम से रिलेटेड हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में ही सारे थ्योरम्स देखेंगे, उसके रिलेटेड सारे थ्योरम्स। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के रिलेटेड कोई थ्योरम्स दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के डेफिनेशन को पकड़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ को पकड़ेंगे। इन्हीं दोनों चीज़ों का यूज़ करके हम इस थ्योरम को प्रूफ कर डालेंगे। ठीक है, तो हम प्रूफ करने का क्या तरीका होना चाहिए ये भी देखते हैं। सबसे पहले हम गिवन देखेंगे, क्या क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में, कि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम गिवन है। चलो, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमने बना लिया, ए बी सी डी। तो क्या है हमें गिवन, ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, इन विच नॉन पैरेलल साइड्स क्या होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के, इक्वल होते हैं। ये डेफिनेशन से हमने पता कर लिया, यानी ये और ये इक्वल होंगे। इन विच ए डी जो होगा बी सी के इक्वल होगा। हमें प्रूफ क्या करना है, यही तो हमें इतने सारा तो गिवन था। हमें प्रूफ क्या करना है कि बेस एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे इस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की, यानी इस बेस पे ए बी पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें प्रूफ करना है। अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम उसे मेंशन करेंगे, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो जस्ट इसे हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं ए सी और बी डी, यानी ए सी और बी डी को हमने ज्वाइन किया, यानी ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ठीक है, अब हमारा यहाँ से मेन प्रोसेस शुरू होता है, प्रूफ कैसे करेंगे इसे प्रूफ। ये हमें गिवन क्या था, प्रूफ करना क्या था, और अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन किया है तो उसका हम मेंशन करेंगे, ये हमने किया। अब हम यहाँ से प्रोसेस शुरू करेंगे प्रूफ करने का। तो देखिए, ए बी सी ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी, ये वाला ट्रायंगल एंड देन ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हमने पकड़ा। अब देखते हैं इसमें क्या है, क्या हो रहा है कि ए डी बी सी जो है ए डी के इक्वल है। बी सी जो है इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पहले है तो पहले इसका साइड लेंगे। बी सी जो है ए डी के इक्वल है। कैसे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमें गिवन है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड इक्वल होता है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। और ए बी और बी ए, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, कॉमन साइड तो है ही, तो कॉमन साइड तो इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड है इसलिए इक्वल। और देखिए, ए बी सी में कौन सा साइड, ए सी जो एक साइड है, और बी ए डी में बी डी भी एक साइड है। तो ए सी और बी डी इक्वल होगा क्या, अगर इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देन ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा काम बन जाएगा। ए सी और बी डी इक्वल है क्या, सोचिए। यस, ये इक्वल है। कैसे, क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया ना, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस
ट्रेपीजियम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का डायगोनल्स है इसलिए इक्वल तो होंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का तीनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल A जो होगा एंगल B के इक्वल होगा, ठीक है। ये सारे ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल A जो होगा एंगल B के इक्वल होगा बाय CPCT से, CPCT, ठीक है। और CPCT का मतलब क्या हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इसलिए इक्वल होंगे। और यही तो हमें प्रूफ करना था, एंगल B जो है एंगल A के इक्वल या एंगल A जो है एंगल B के इक्वल, ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। यानी बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम कि डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। इसके पिछले वाले थ्योरम में हमने क्या प्रूफ किया था, बेस एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, प्रॉपर्टी ये वाले प्रूफ कर दिया था। उसमें हमने इस प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के सारे प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ पे भी डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल, देन ऐसे ही हो जाएगा इक्वल। बट इसका नहीं यूज़ करना, इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, कैसे प्रूफ करेंगे। हमें क्या गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये हमें गिवन है। और इसमें क्या है, इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC कैसे पता कर लिया, हमने डेफिनेशन से पता कर लिया कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का डेफिनेशन क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये साइड पैरेलल है और ये साइड नॉन पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ हमें गिवन है, डायगोनल्स हमें प्रूफ करना है, तो ये भी तो हमें गिवन है। ये डायगोनल्स हमने पिछले वाले प्रूफ में क्या किया था, ड्रॉ किया था बस, बट इसमें तो गिवन है, तो हम ये भी मेंशन कर देंगे कि AC एंड BD आर द डायगोनल्स, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि जो है AC जो है इक्वल होगा BD के, दोनों डायगोनल्स है इसलिए दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इसमें तो हमने कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम कंस्ट्रक्शन वाले चीज़ को स्किप करते हैं कंस्ट्रक्शन को, और उसके बाद प्रूफ पे आते हैं। अब देखिए प्रोसेस सेम रहेगा पिछले वाले से, प्रोसेस एकदम बिल्कुल सेम है। ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC ले लिया, और BAD ले लेंगे, ट्रायंगल BAD, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है। इसमें देखिए AB क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BA हो गया, कॉमन साइड, ठीक है। और AD जो होगा, AD नहीं लेंगे, इसका पहले ले लेते हैं BC जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, AD के। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है इसलिए। और अब एक और बात, यहाँ तो हमें डायगोनल्स प्रूफ ही करना है, करना है, तो हम डायगोनल्स आर इक्वल नहीं ले सकते, लेकिन इस प्रॉपर्टी से कि बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। बेस एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल A जो होगा इक्वल हो जाएगा एंगल B के। इसमें हम रीज़न दे देंगे बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का बेस एंगल से तो ये इक्वल होंगे। अब देखिए ट्रायंगल
ABC और BAD, ABC और BAD क्या है? ये साइड इक्वल है, कॉमन साइड है, और ये साइड इसके साइड, ये साइड के बराबर है, और ये एंगल बराबर है। तो क्या हो गया? ट्रायंगल ABC क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे? SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में। BAD कॉन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरियन, ठीक है। अब देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं? सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल हो जाएंगे इन दोनों ट्रायंगल के। तो हम लिख सकते हैं कि AC जो होगा BD के इक्वल होगा, ठीक है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था। AC इज इक्वल टू BD। AC और BD क्या है? डायगोनल्स है। सो डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। क्यों होते हैं ये हमने देख लिया, ठीक है। और एक और बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो ये हमने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये बात सुन के मुझे एक बात ध्यान आ गई कि ये जो देखिए, ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया था NCERT के एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा था? स्क्वायर लिखा था और रेक्टेंगल लिखा था। आंसर में भी यही था, आंसर में भी NCERT के आंसर में भी यही है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। बट ट्रेपेजियम के भी तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के भी डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल ही होता है। बट पता नहीं है NCERT ने ये मेंशन क्यों नहीं किया कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होंगे इसके आंसर। शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे NCERT बुक में आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में ज़्यादा दिया हुआ ही नहीं है, सो इसलिए नहीं इसका आंसर दिया, ठीक है। क्यों नहीं आप आंसर दिया, ये आप लोग को क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करता हूँ। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।